ओम शांति। 9 सितंबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा ने मुरली में हमें कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि हमें कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। बाबा ने कहा है कि हमें स्वयं पर कृपा करनी है। इसका मतलब है कि हमें अपनी पढ़ाई में बहुत तेजी से आगे बढ़ना है और कोई भी विकर्म करके अपने रजिस्टर को खराब नहीं करना है। इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए सबसे जरूरी बात है आंखों की पवित्रता। बाबा ने बताया है कि आंखें ही धोखा देती हैं और यही क्रिमिनल बनती हैं। इसलिए हमें भाई बहन बनकर रहना चाहिए ताकि हम पवित्र रह सकें। बाबा ने याद की यात्रा को सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ बताया है। इसी से हमारे विकर्म विनाश होते हैं और हम पवित्र बनते हैं। बाबा ने समझाया है कि ये पूरा विश्व एक अनादि अविनाशी ड्रामा है जो हर 5000 साल बाद दोहराया जाता है। इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना पार्ट तय है। बाबा हमें विश्व का मालिक बनने की सच्ची कमाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि दूसरों का भी कल्याण करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम के अनुसार हमें सबसे पहले अपने मित्र संबंधियों और बिरादरी वालों को ज्ञान देना चाहिए। बाबा ने कहा है कि अब इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, यानी मृत्युलोक से अमरलोक जाने का समय आ गया है। इस समय में हमें अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है ताकि हम ऊंच पद पा सकें। बाबा ने बताया कि ये ज्ञान अविनाशी कमाई है जो हमारे साथ चलती है, जबकि दुनिया की बाकी कमाई यहीं रह जाती है। क्या और कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? नियमित पढ़ाई और गैलप। बाबा ने कहा है कि हमें पढ़ाई में गैलप करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ मुरली सुनने तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि उसे गहराई से समझना है और अपने जीवन में उतारना है। हमें तीव्र वेग से पुरुषार्थ करना है, जैसे कोई विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास होने के लिए ट्यूशन लेता है। वैसे हमें भी सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है और नई नई पॉइंट्स निकालनी है। विकर्मों से बचाव। हर बच्चे को अपना रजिस्टर रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं कोई विकर्म तो नहीं हो रहा है जिससे उसका रजिस्टर खराब हो जाए। अगर कोई गलती हो तो उसे तुरंत सुधारना चाहिए और बाबा से क्षमा मांगनी चाहिए। और दूसरी बार वो गलती न हो उस पर विशेष ध्यान रखना है। पवित्रता पर विशेष ध्यान, क्योंकि आंखें ही क्रिमिनल बनती हैं, इसलिए हमें भाई बहन के रिश्ते को पूरी तरह से अपनाना है। दूसरों को देखने की बजाय हमें अपनी आत्मा पर ध्यान देना चाहिए और स्वयं को देही अभिमानी समझना चाहिए और दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। याद की यात्रा को बढ़ाना। हमारा मुख्य पुरुषार्थ बाबा की याद में रहना है। जितना अधिक हम बाबा को याद करेंगे उतना ही हम पवित्र बनेंगे और हमारे विकर्म विनाश होंगे। सेवाधारी बनना। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। हमें बाबा के ज्ञान को अपने मित्र संबंधियों, परिवार और फिर पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। आने वाली निर्बल आत्माओं को उमंग उत्साह का सहयोग देना है ताकि वे भी सशक्त बन सकें। ड्रिल का अभ्यास। बाबा ने स्लोगन में बताया है कि हमें अपनी रूह को जब, जहां और जैसे चाहें स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए। ये रूहानी ड्रिल है जो हमें मन की एकाग्रता और स्थिरता देती है। अंत समय में यही ड्रिल का अभ्यास काम आने वाला है। यही अभ्यास हमें पास विद ऑनर बनाएगा। आज मीठे बाबा की मुख्य समझानी यही है कि अब हम स्वयं पर ध्यान दें, पढ़ाई में तेजी लाएं, विकर्मों से बचें और याद की यात्रा से अपनी आत्मा को शुद्ध करें ताकि हम विश्व के मालिक बन सकें। ओम शांति।